पहली बात यह है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल इसलिए सॉल्व करना ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि दो जगह के बीच में डिस्टेंस क्या है, और किसी चीज़ का हाइट अगर नापना हो, जैसे माउंटेन हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो उस सबको कैसे नापेंगे, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का काम आता है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड पर है, यानी कि सीधा एक लेवल ग्राउंड है, कोई उसमें ऊपर नीचे है ही नहीं। ठीक है। ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। द शैडो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। वो शैडो है वो 40 मीटर बड़ा हो जाता है। व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री होता है तो उससे 40 मीटर का शैडो बड़ा हो जाता है जब ये 30 डिग्री का होता है। लेट कि हमारा ये टावर है, टावर का नाम ए बी डाल देते हैं, और इसका शैडो एक यहाँ पर पड़ रहा है, उसका नाम सी डाल देते हैं, इसको डी डाल देते हैं। तो ये बड़ा वाला एंगल है, ये 60 डिग्री होगा, ये छोटा वाला एंगल है, ये 30 डिग्री होगा। लेट कि 30 डिग्री के सामने जब सन यहाँ था तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, और 60 डिग्री जब सन यहाँ था तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था टावर का। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ मान लेते हैं कि टावर की हाइट h है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ द टावर ए बी h मीटर। ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ABC और एक ABD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले हम छोटे से ट्राइंगल में इसका काम करेंगे। हम बड़ा या छोटा किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटे वाले को। तो इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है कि हमको AB, एक ये, अगर ये 60 डिग्री एक्यूट एंगल है तो इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा, और एक्यूट एंगल और 90 डिग्री का एंगल जिस साइड पर लाई करता है उसको बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस लेंगे, हम इस पे काम करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस ये tan थीटा में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग tan 60 डिग्री पे काम करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन बेस इसका है BC। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू AB का वैल्यू h है, और BC की जगह पर हम x भी मान सकते हैं या फिर BC भी रहने दे सकते हैं। तो यहाँ से BC का वैल्यू निकल जाएगा, BC इक्वल टू h अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से BC का वैल्यू निकल गया। अब देखते हैं हम लोग बड़ा वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल AB और D, ये बड़ा वाले ट्राइंगल में देखेंगे हम लोग ABD में। यहाँ पर tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी D से B बेस और A से B परपेंडिकुलर, इसी दोनों पे काम करना है हमको। तो tan थीटा लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BD। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB का वैल्यू है h, और BD के जगह पर हम लोग DC प्लस BC लिख सकते हैं, DC प्लस BC लिख सकते हैं। तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन DC, और DC का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 40 मीटर दिया हुआ है। ये 40 मीटर बड़ा हो जाता है इसका शैडो जब ये 60 डिग्री का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर DC की जगह पर हम लोग 40 डिग्री लिख देंगे, प्लस BC की जगह पर क्या था, BC निकला था हमारा यहाँ पर h अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करना है और h का वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है कि 40 प्लस h अपॉन √3 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू h को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 h निकलेगा। अब क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 40 √3 प्लस h अपॉन √3 इक्वल टू √3 h निकलेगा। अब क्या करना है, फिर यहाँ एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है
तो 40√3 प्लस h इक्वल टू √3 बन जाएगा 3h निकलेगा। अब यहाँ से क्या है, इस वाले h को हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो 40√3 इक्वल टू 3h माइनस h इक्वल टू 2h हो जाएगा। तो h इक्वल टू निकलेगा 40√3 अपॉन 2 से 40 को काटेंगे 20 टाइम्स में, तो ये h इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20√3। तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा 40√3। यही बोल रहा था निकालने के लिए कि हाइट ऑफ द टावर क्या है इसका। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।